आप सभी को नमस्कार। आज हम एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। उस बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण कैसे है, यह दिखने में कैसा है और इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है, तो इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज कुष्ठ रोग। चलो मैं लिख देता हूँ कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी। तो इस बीमारी के बारे में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास जानते हैं। इतिहास, आखिर कुष्ठ रोग किस प्रकार से हमारे समाज में आया है। मनुष्य का इतिहास बहुत ही पुराना है और जितना पुराना मनुष्य का इतिहास है उतना ही पुराना एक कुष्ठ रोग का इतिहास है। आप सभी जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर जब जीवों का विकास हुआ तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु बनते गए, उसके बाद से बड़े जीव बनते गए। तो कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है वो भी कहीं ना कहीं बहुत पहले से रहा है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले खोज एक नॉर्वे के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैंसन्स, आर्मर हैंसन्स। उन्होंने इस बीमारी का खोज किया सन 1873 में और उन्होंने इस बीमारी को लेप्रोसी बीमारी कहा, क्योंकि उन्होंने वहां देखा कि जिस व्यक्ति में कुष्ठ रोग का बीमारी हुआ था उस व्यक्ति का जो शरीर है वो खुरदुरा था और खुरदुरा को लैटिन भाषा में लेप्री वहां कहते थे, इसीलिए इस बीमारी का नाम लेप्रोसी पड़ा, जिसे हमारे देश भारत में कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग के नाम से जानते हैं। तो ये रहा इस कुष्ठ रोग बीमारी का इतिहास। तो हम अब आइए ये कुष्ठ रोग किसे कहेंगे, इसका परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे, इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं परिभाषा। परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक अर्थात फैलने वाला, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान में फैले, उस बीमारी को संक्रामक कहते हैं। तो ये कुष्ठ रोग भी इस प्रकार का संक्रामक बीमारी है, जो व्यक्ति के शरीर का जो चमड़ी है, त्वचा में तेलिया ताम्या हल्का लालिमा युक्त दाग बनाता है, जिसमें आंशिक शून्यपन या तो पूर्णतः शून्यपन होता है। जैसे इस प्रकार का त्वचा रहता है, त्वचा में एक दाग बनाता है जिसमें छूने से पता नहीं चलता है, तो इसको हम लोग कुष्ठ रोग बोल सकते हैं। अगला जो इसमें मनुष्य के जो शरीर के जो तंत्रिका हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, तंत्रिका मोटापन हो जाता है और उसमें दर्द महसूस होता है, तो इसे हम कुष्ठ रोग कह सकते हैं। अब आइए कुष्ठ रोग किसके कारण से फैलता है। तो कुष्ठ रोग जीवाणु की वजह से होता है। कारण जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इस जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। अब इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं कि कुष्ठ रोग कितने प्रकार का होता है। कुष्ठ रोग जो है इसका इलाज करने के अवधि के अनुसार से दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है कम जीवाणु जनित या अल्प जीवाणु जनित, इसी को पीबी बोलते हैं, पॉलीबेसिलरी या अल्प जीवाणु जनित। दूसरा जो होता है एमबी होता है, मल्टीबेसिलरी, इसको अति जीवाणु जनित। मतलब पीबी का जो इलाज है वो 6 माह तक का होता है और एमबी का इलाज है 1 वर्ष तक का होता है, इसीलिए इसको दो प्रकार में बांटा गया है। इसमें एक से यदि 5 दाग है शरीर में जिसमें शून्यपन हो और एक तंत्रिका प्रभावित हो, तो इसे हम पीबी कहते हैं। एक तंत्रिका प्रभावित होता है और इसमें 5 से अधिक दाग, 5 से अधिक दाग है और 2 से अधिक तंत्रिका यदि प्रभावित होता है तो उसे हम एमबी कुष्ठ रोग में डिफाइन करते हैं और उसको उसी प्रकार से
इलाज करते हैं। तो ये हो गया इसके प्रकार। अब इस कुष्ठ रोग का उद्भवन अवधि कितना है? हर बीमारी का उद्भवन अवधि होता है, अलग अलग होता है। उद्भवन अवधि किसे कहेंगे? जैसे कोई बीमारी का कारक या जीवाणु या वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में कितने दिन तक वो लक्षण पैदा करेगा, कितने दिन बाद वो लक्षण पैदा करेगा, इसको हम उद्भवन अवधि कहते हैं। जैसे मलेरिया का 7 से 10, 12, 15 दिन में लक्षण पैदा कर देता है, टीबी का है 15-20 दिन में लक्षण पैदा करता है। उसी प्रकार से ये कुष्ठ रोग का भी है। तो कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है ये इसको शरीर में घुसने के बाद लक्षण पैदा करने में लगभग 2 साल से 5 साल तक लग जाता है। इसीलिए ये बीमारी बहुत कम हमारे समाज में फैलता है। लगभग 10,000 में से एक का इसका औसत है। 10,000 पॉपुलेशन में एक व्यक्ति इसका पाया जा सकता है। या इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन मान के चलता है कि 10,000 में एक व्यक्ति प्रभावित होगा। तो ये इसका उद्भवन अवधि बहुत ही धीरे या कम है, इसीलिए ये बीमारी कम मात्रा में फैलता है, इसलिए इसके बारे में लोग कम जानते हैं। लेकिन जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो गया तो उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से विकृति हो जाता है। यदि समय पर हम पहचान नहीं किए और इलाज नहीं कर पाए तो विकृति की ओर चला जाता है, जिससे बहुत बड़ा मानव समुदाय को हानि हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उस कुष्ठ रोगी का पहचान करके उसका इलाज प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो ये हुआ इसका उद्भवन अवधि। अब हम बात करते हैं कि कुष्ठ रोग कैसे फैलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग जो है, जब कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति या अति जीवाणु जनित कुष्ठ रोगी व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो जो जीवाणु है उसके नाक के माध्यम से या उसके खांसी के माध्यम से, थूक के माध्यम से हवा में फैलते हैं। ड्रॉपलेट या बूंद संक्रमण के माध्यम से वायुमंडल में रहता है। और जो कोई व्यक्ति जो श्वास लेता है, जिसका प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उस व्यक्ति में ये प्रवेश करता है और धीरे धीरे नाक के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रवेश करते समय जो जीवाणु है, कुष्ठ रोग का जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वो नाक के ऊपरी जो ये पास नरम भाग रहता है उसको खाते हुए अंदर घुसता है। तो कभी कभी व्यक्ति के शरीर का नाक चपटा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम कुष्ठ रोग का लक्षण मान सकते हैं। और इसके बाद इसको प्रभावित करते हुए अंदर घुसता है और हमारे ब्लड में या रक्त में घुल मिल जाता है और आगे शरीर में पूरा फैल जाता है। ये मुख्यतः हमारे शरीर के कम तापमान वाले भागों में जाते हैं, क्योंकि इस जीवाणु का एक मुख्य कहना चाहिए लक्षण है कि ये अंदर हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में तापमान ज़्यादा रहता है और तापमान में इसको स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए जो वातानुकूलित जो वातावरण है वो ठंडे जगहों में है। तो हमारे शरीर का जो पसीना निकलता है, चमड़ी, वहाँ पर ठंड अधिक रहता है, इसीलिए ये चमड़ी की ओर जाना प्रारंभ करता है और वहाँ पर जाकर हमारे शरीर को जो तंत्रिका है उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो ये इस प्रकार से जो है कुष्ठ रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। तो कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं एक बार। कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण 3 हैं, इसके अलावा भी और कई लक्षण हैं। तो प्रमुख 3 लक्षण को बता देता हूँ। पहला लक्षण जो है, मनुष्य के जो शरीर में चमड़ी पर लालिमा युक्त तामिया दाग, जिसमें आंशिक शून्यपन या पूर्णतः शून्यपन हो, तो उसको हम कुष्ठ रोग कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो है, मनुष्य की जो तंत्रिका है, तंत्रिका का मोटा हो जाना और उसमें दर्द होना, झुनझुनी होना, ये दूसरा लक्षण है। और कुष्ठ रोग का तीसरा लक्षण है, जब किसी मनुष्य के त्वचा के सैंपल लेकर उसका माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं
और उसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु यदि पाया जाता है तो उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग का व्यक्ति मान करके उसका इलाज प्रारंभ करते हैं। ये हो गया इसके प्रमुख 3 लक्षण। और अगला और लक्षण है, जैसे कि मैं बताया था कि हमारे शरीर में घुसते समय नाक के ऊपरी भाग को खाते हुए प्रवेश करता है, तो नाक का चपटी होना ये भी एक संभावित लक्षण है। अगला है जो हमारे पैर के नीचे में पुराना घाव हुआ है और भर नहीं रहा है, ये भी लक्षण हो सकता है। व्यक्ति का जो उंगली है मुड़ना चालू हो गया है, वो भी एक लक्षण होता है। कभी कभी दाग पता भी नहीं चलता और हाथ पैर का उंगली मुड़ना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से कुष्ठ रोग का और भी लक्षण है जिसको संभावित मानकर हम उसे कुष्ठ रोग व्यक्ति मान सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वहाँ पर स्टाफ रहते हैं जो कुष्ठ रोग के जानकार होते हैं, वो आपको उस बीमारी है या नहीं इसके बारे में कंफर्म करके बता सकते हैं और उसका इलाज प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये हुआ कुष्ठ रोग का लक्षण। अब आइए, कुष्ठ रोग मुख्यतः हमारे शरीर के किन किन भागों को प्रभावित करते हैं। तो कुष्ठ रोग जो है शरीर के नर्व को अधिक प्रभावित करते हैं। नर्व अर्थात तंत्रिका। तंत्रिका आप सभी जानते होंगे, तंत्रिका जो होते हैं ये हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ये इन्हें तंत्रिका कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में मात्र 7 तंत्रिकाओं को ही कुष्ठ रोग प्रभावित करते हैं, वो भी पेरिफेरल अर्थात बाहरी तंत्रिका, जिसमें से 2 आंख का, 3 हाथ का, 2 और 3 5 हो गया, और 2 पैर का 7। इस प्रकार से ये 7 नर्व को ही प्रभावित करते हैं। आंख में 2, आंख का 2, हाथ का 2, हाथ का 3 और पैर का 2। तो ये 7 नर्व हैं, इसे प्रभावित करता है। आंख का 2 कौन कौन से नर्व हैं? 1 2, इसको बोलते हैं फैशियल नर्व। फैशियल नर्व। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। तीसरा जो होता है हाथ का वो होता है रेडियल। और चौथा जो होता है अल्नर नर्व। पांचवा जो होता है मीडियन नर्व। छठवा जो होता है पैर में होता है लेटरल पॉप्लेटियर, लेटरल पॉप्लेटियर। और जो 7वां होता है वो होता है पोस्टीरियर टीबियम। इस प्रकार से 7 तंत्रिका को प्रभावित करता है। इसमें से 2 आंख में पाया जाता है, 3 हाथ में और 2 पैर में। इस प्रकार से 7 नर्व है। तो इस सभी नर्व का अलग अलग काम होता है, लेकिन जो कुष्ठ रोग है वो इन्हीं तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे हमारे आंख प्रभावित होता है, हाथ प्रभावित होता है और पैर प्रभावित होता है। फैशियल नर्व, इसका क्या काम है? जैसे हमारा पलक का झपकना है, ये फैशियल नर्व का काम है। लेकिन जब कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है फैशियल नर्व को प्रभावित करना शुरू कर देता है तो हमारा आंख का पलक झपकना बंद हो जाता है। तो ये भी अगला हम लक्षण मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का पलक नहीं झपक रहा है या एकटक होकर देख रहा है, या कोई व्यक्ति सोया है आंख बंद नहीं कर पाया लेकिन वो सो गया है, ऐसे आंख खुला करके सोया है, तो उस व्यक्ति को भी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति मान सकते हैं। अगला जो है ट्राइजेमिनल नर्व। ये ट्राइजेमिनल नर्व हमारे जो कार्निया रहता है वहां पर इसका प्रभाव रहता है, लेकिन जब ये ट्राइजेमिनल नर्व खराब हो जाता है तो आंख का जो कार्निया है वो शून्य हो जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व कार्य है। और जब हाथ में आते हैं तो रेडियल नर्व होता है। रेडियल नर्व का कार्य क्या है? हमारे जो हाथ है इसको इस प्रकार से उठाने का कार्य करता है यहाँ से कलाई के बाद। लेकिन जब ये प्रभावित होता है तो हाथ का ये इस प्रकार से झुक जाता है, इसको रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। कलाई पे झुकना
ये रेडियल नर्व प्रभावित होने से कलाई झुक जाती है। अगला है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व है, ये कुष्ठ रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अल्नर नर्व का जो काम है, जो हमारे हाथ के जो छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, और इसके जस्ट बाद वाला रिंग फिंगर, तो ये जो लिटिल फिंगर है इसको पूरी तरह से, और रिंग फिंगर का आधा भाग को प्रभावित करता है ये अल्नर नर्व। लेकिन जब ये अल्नर नर्व खराब होता है तो हमारा जो उंगली है इस प्रकार से मुड़ना चालू हो जाता है। तो जब भी हम कुष्ठ रोगी का पहचान करने जाएं तो व्यक्ति को देखें कि उसका उंगली कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है। यदि छोटी उंगली और रिंग फिंगर हल्का मुड़ा हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं अल्नर नर्व से प्रभावित हो गया है और वो कुष्ठ रोग उसको लगना शुरू हो गया है। इसको अल्नर नर्व का ये प्रभावित होना है। और मीडियल नर्व है, तो मीडियल नर्व का काम है, ये जो बचा था 3.5 उंगली, 1 2 3, तो इस प्रकार से यहाँ ये 3.5 ये इसको पूरा प्रभावित करता है। ये मीडियल नर्व खराब होने से ये उंगली भी मुड़ना चालू हो जाता है। अगला जो है लेटरल पॉप्लेटियर, ये पैर में पाया जाता है। लेटरल पॉप्लेटियर प्रभावित होने से हमारा जो पैर है वो इस प्रकार से झूल जाता है। तो व्यक्ति जब चलता है तो वो लंगड़ा के चलता है। तो ये लेटरल पॉप्लेटियर नर्व प्रभावित होने से होता है। और अगर है पोस्टीरियर टिबियल, यदि ये नर्व खराब हो जाए तो हमारे जो पैर है उसका नीचे साइड पूरा शून्यपन हो जाता है। और जब व्यक्ति में कोई पुराना घाव हो या किसी पैदल चलते समय पत्थर से कट जाए या कांटा भी गड़ गया हो तो पता भी नहीं चलता। तो इस प्रकार से ये नर्व के प्रभावित होने से बहुत ज़्यादा विकृतियाँ प्रारंभ हो जाती है। और यदि कुष्ठ रोग का इलाज हम समय पर नहीं करा पाते हैं तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो दुभर हो जाता है और उसका हाथ पैर पूरा विकलांगता की ओर चला जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। तो इससे हमको दूर करने के लिए सही समय पर व्यक्ति का इलाज करवाना जरूरी है। और इसका इलाज संभव है नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में इसका दवाई उपलब्ध है और निःशुल्क है। इसको लेकर के हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यदि शुरुआती अवस्था में हम इलाज करना प्रारंभ करें और विकृति के बाद ज़्यादा विकृति के बाद प्रारंभ करेंगे तो विकृति वापस नहीं आता, लेकिन कुष्ठ का जो जीवाणु है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से कुष्ठ रोग का जो है बेसिक जानकारी है। अब इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका इलाज जो है ये बहुत सारे 2-3 दवाइयों का मिश्रण है, इसको खिलाया जाता है। उसको MDT बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी मतलब बहु, ड्रग मतलब औषधि, थेरेपी मतलब उपचार। मल्टी ड्रग थेरेपी बहु औषधि उपचार है। इसमें रिफाम्पिसिन, डेक्सोन और क्लोफाजमिन का ये टेबलेट एक पत्ता में ब्लिस्टर पैकेट आता है उसमें रहता है। और जो PB है मतलब वासी लगी, इसका इलाज 6 महीने का। और जो है MB है उसका इलाज 12 महीने तक का होता है और रोगी ठीक हो जाता है। अब देखें इसमें रिएक्शन, तो रिएक्शन जो है प्रतिक्रिया इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये कुष्ठ रोग में देखने को मिलता है। ये दवाई प्रारंभ करने के पहले भी, दवाई प्रारंभ करने के दौरान और दवाई प्रारंभ करने के बाद भी आते हैं। कभी कभार जो है प्रतिक्रियाएं कम और कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। तो कम प्रभावित होता है उससे टाइप 1 रिएक्शन, और अधिक प्रभावित होने पर टाइप 2 रिएक्शन। इस प्रकार से इसका प्रतिक्रिया का 2 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें प्रतिक्रिया किस प्रकार से होता है, जैसे कभी कभार हमारे शरीर में अचानक से दाग धब्बों के बढ़ जाना, दाग में लालिमापन आ जाना, या कभी कभी शरीर में गठाने हो जाना। दवाई खाते समय भी हमको बहुत एलर्जी जैसा पूरा लाल लाल चकत्ते उठना, इस प्रकार का रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन को दूर करने के लिए भी कुछ दवाई डॉक्टरों के द्वारा प्रेडनिसोलोन वगैरह दिया जाता है, और कमजोरी वगैरह के लिए भी, और कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दवाई दे करके उसका इलाज किया जाता है।
तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि कुष्ठ रोग को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके लिए बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और हमें समय पर इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि व्यक्ति में कोई विकृति ना आए, कोई अभिशाप ना आए। धन्यवाद।